Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Hello students, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेक्शन ई सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ नोटबुक फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप इन द मंथ ऑफ जून for the year 2014 is as follows. Find coefficient of skewness using Carl Pearson's method and the data is given in the form of table. ओके तो डेटा क्या है? सेल ऑफ नोटबुक जिसको हम x कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ डेज जिसको हम फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे, और ये जो डेटा है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब करना क्या है, एक स्टेशनरी शॉप है उसमें सेल्स का दिया हुआ है और कितने दिन में कितना सेल्स हो रहा है वो दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, ओके, देन मीडियन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड जो भी हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे कहाँ पे, फॉर्मूला में, टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले टेबल को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो सबसे पहले fx होगा 60, 50, 147, 60, 72, 112, 30 and 36। देखिए why we are using median here, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 is the highest frequency and it is occurring twice, मतलब जो मोड है वो एक्चुअली में 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम मोड फाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि मोड इज़ अनडिफाइंड, एंड फॉर दैट we are using median here to get the answer. ओके, ये आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये टेबल को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ fx स्क्वायर दैट इज fx इंटू x क्या आएगा, 1800, 1250, 3087, 1200, 1296, then 1792, 450, 432। Now as we know, to find median we required cumulative frequency, so हम यहाँ पे cumulative frequency find करेंगे। 2 plus 2 4, 4 plus 7 11, 11 plus 3 14, 14 plus 4 18, 18 plus 7 यहाँ पे सबसे पहले डेटा देखते हैं कैसे दिया हुआ है। वी नो दैट कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बताना भूल गया, बिकॉज मीडियन इज़ अ पोजिशनल एवरेज। आइदर ये लाइन है छोटे से बड़ा, ठीक है, या फिर बड़े से छोटा, ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना पड़ता है। ये डिस्क्रीट डेटा है और यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 30 है, देन 25, 31, 20, 18, 16, 15 एंड 12। तो यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है।
ओके। डिस्क्रीट सीट में है तो सबसे पहले हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो नीचे से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर दिया, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 16, 19, 26, 80 एंड 30। और जो आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा जिसको हम एन भी बोलते हैं वो भी 30 है। यहाँ पे जो डेटा है वो एक्चुअली में हायर टू लोअर साइड है, तो हमें सबसे पहले इसको लोअर टू हायर आप लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फिर ये टेबल उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमने टेबल बना लिया। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं टू फाइंड मीन। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। दैट इज 567 11,307। ये आपका हो गया टोटल। वैल्यूज पुट करेंगे 567 डिवाइडेड बाय 30, आंसर आएगा आपका 18.90। ये आपकी मीन की वैल्यू हो गई। मीडियन के लिए फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n+2 ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू यहाँ पे 30 है, +1 डिवाइडेड बाय 2, (31 डिवाइडेड बाय 2) दैट इज 15.5 ऑब्जर्वेशन। अभी हमें देखना है कि 15.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे फॉल हो रही है। तो दैट इज फॉलिंग बिटवीन 12 and 16 एंड वी आर कंसिडरिंग द हायर फ्रीक्वेंसी फॉर दैट, ओके। यहाँ पे फॉल हो रही है ये दोनों के बीच में, और वी आर कंसिडरिंग हायर फ्रीक्वेंसी। 16 का हायर कितना जो अगेंस्ट पे क्या है 18। सो मीडियन इज इक्वल टू 18। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर देते हैं। (11,307 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 376.90 माइनस 567 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 18.90 होल स्क्वायर। (18.90 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 357.21। डिफरेंस आएगा आपका 19.69 और इसका रूट ओवर होगा आपका 4.44। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वी गॉट द वैल्यू फॉर मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन मेथड में जो फॉर्मूला है टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज 3 × x बार माइनस m डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू पुट कर देते हैं 3 × 18.90 माइनस 18 डिवाइडेड बाय
4.44 डिफरेंस होगा यहाँ पे 0.90 डिवाइडेड बाय 4.44 3 इंटू 0.90 इज इक्वल टू 2.70 और आपका एट दिन आंसर होगा 0.61। ओके, तो ये रहा आपका डेटा, ये आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले टेबल को सॉल्व किया, देन आफ्टर मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया और एट द एंड कार्ल पियर्सन मेथड से कोफिशिएंट फाइंड किया। ये था आपका आंसर और ये था आपका सॉल्यूशन। ऐसे करना है आपको एग्जाम में भी। थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.